हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बैरियर्स क्या होता है और ये किस प्रकार से कम्युनिकेशन की प्रोसेस को इफेक्ट डालता है। आज के इस लेक्चर में हम टाइप ऑफ बैरियर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैरियर्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बैरियर्स के कौन कौन से प्रकार होते हैं। आज इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि वो कौन कौन से प्रकार हैं जो बैरियर्स हैं जो हमें प्रभावित करते हैं हमारी कम्युनिकेशन की प्रोसेस को। तो सबसे पहले आई विल जस्ट टेल यू अबाउट दैट इज द सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर क्या होता है और ये किस तरीके से इफेक्ट डालता है हमारी कम्युनिकेशन को या हमारी कम्युनिकेशन की प्रोसेस को, तो समझते हैं। सिमेंटिक बैरियर का मतलब होता है इज अ लिंग्विस्टिक बैरियर। सो वी कैन से कि दिस बैरियर इज अ लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक का मतलब जानते ही हैं हम लोग कि इसका मतलब होता है दैट इज रिलेटेड टू द लैंग्वेज। इट इज़ अ लिंग्विस्टिक बैरियर और जो कि हमारी लैंग्वेज से रेलेवेंट है, लैंग्वेज से रिलेटेड है। और लैंग्वेज से रिलेटेड कैसे है? जब कभी भी हमारी लैंग्वेज में, हमारी बातचीत में या हमारे कम्युनिकेशन में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है या कुछ ऐसे जार्गन्स का या टिपिकल वर्ड्स का, सिनोनिम्स का, एंटोनिम्स का प्रयोग होता है जो कि अंडरस्टैंडेबल नहीं होते, यानी कि जिनको समझने में लोगों से गलती होती है या वो वर्ड्स इतने टिपिकल होते हैं जिसको जो रिसीवर है वो ढंग से समझ नहीं पाता है, तो उसे हम सिमेंटिक बैरियर कहते हैं। या उन शब्दों की वजह से या इनएडिक्वेट लैंग्वेज की वजह से जो भी इम्प्रॉपर वो रेस्पॉन्स करता है या जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको जो गलत समझता है उसे हम सिमेंटिक बैरियर कहते हैं। और ये सिमेंटिक बैरियर इसलिए है बिकॉज इट इज अ बैरियर ऑफ द लैंग्वेज एंड इट क्रिएट्स ड्यू टू द यूज ऑफ, यू कैन सी ड्यू टू द यूज ऑफ रॉन्ग वर्ड्स या टिपिकल वर्ड्स, यूज ऑफ टिपिकल वर्ड्स। जो व्यक्ति जो रिसीवर के समझ के परे हैं उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है या टिपिकल शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कि उसके लिए क्लियर नहीं होते या वो उसको वो मिस इंटरप्रिटेट करता है या मिसअंडरस्टैंड करता है, तो उसे हम सिमेंटिक बैरियर कहते हैं। तो जस्ट राइट इट डाउन अबाउट इट इज अ लिंग्विस्टिक बैरियर। इट क्रिएट्स ड्यू टू द यूज ऑफ टिपिकल वर्ड्स, जार्गन्स। जार्गन्स का मतलब है कुछ ऐसे शब्द जो पर्टिकुलर उस व्यक्ति को समझ में आते हैं या किसी टेक्निकल जो वर्ड्स होते हैं वो एक टेक्निकल व्यक्ति समझ सकता है, वो शब्दों का जो अर्थ है वो वर्कर नहीं समझ सकता क्योंकि उसको उन शब्दों का मतलब नहीं पता। तो इस तरह के टिपिकल वर्ड्स का प्रयोग करके, जार्गन्स का प्रयोग करके या होमोनिम्स या होमोफोन्स जो है सिमिलर से हो तो उनको भी व्यक्ति गलत समझ लेता है या उनका अर्थ गलत निकाल लेता है। तो इन सब चीज़ों के कारण जो भी मिसइंटरप्रिटेशन होती है उसे हम सिमेंटिक बैरियर कहते हैं। ये किसी भी कारण से हो सकते हैं। भाषा को अगर आप ठीक प्रकार से यूज़ नहीं कर सकते, लाइक इम्प्रॉपर लैंग्वेज के कारण हो सकते हैं। इम्प्रॉपर लैंग्वेज अगर आपकी लैंग्वेज प्रॉपर नहीं है, मीन्स भाषा का जो प्रयोग है वो प्रॉपर नहीं है, क्लियर नहीं है या बहुत टिपिकल है, तो उस कारण से ये सिमेंटिक बैरियर क्रिएट होता है। इनएडिक्वेट वर्ड्स के कारण क्रिएट होता है। सो माय डियर स्टूडेंट, सिमेंटिक बैरियर का मतलब होता है कुछ ऐसे बैरियर्स लाइक जो कि होमोफोन्स, होमोनिम्स, जार्गन्स, टिपिकल वर्ड्स इन प्रॉपर लैंग्वेज या इनएडिक्वेट वर्ड्स के कारण जो बैरियर क्रिएट होता है उसे हम सिमेंटिक बैरियर कहते हैं। और ये सिमेंटिक बैरियर को हम लिंग्विस्टिक बैरियर भी कहते हैं और ये जो है भाषा के कारण उत्पन्न होता है। अगर दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं लेकिन जो एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति की भाषा को प्रॉपर तरीके से समझ नहीं रहा है या उसको ढंग से वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर पा रहा है, तो जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो किस कारण से हो रही है? वो लैंग्वेज की वजह से हो रही हैं। तो इसलिए वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई वो लैंग्वेज की वजह से हुई, इसे हम इसे लिंग्विस्टिक बैरियर कहते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ द रॉन्ग एजम्पशंस, हम वो भाषा को गलत समझते हैं, शब्दों का सही प्रयोग नहीं करते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक शब्द है वैल्यू। अब वैल्यू का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की कीमत, ठीक है, और उसे हम प्राइस भी कहते हैं, किसी मतलब जो है वस्तु का प्राइस भी कहते हैं।
तो अगर वहां पे जो वैल्यू शब्द है ये मिस इंटरप्रिटेट भी करा जा सकता है, क्योंकि वैल्यू का मतलब महत्व भी होता है, सिग्निफिकेंस भी होता है, और इसका मतलब प्राइस या मूल्य भी होता है। तो इस प्रकार से जो भी लैंग्वेज के कारण जो भी शब्दों ने जो वहां पे मिस इंटरप्रिटेशन किया या रिसीवर ने उस चीज को ठीक से नहीं समझा, तो जो बैरियर क्रिएट हुआ उसे हम कहते हैं सिमेंटिक बैरियर। द नेक्स्ट बैरियर इज साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर इज रिलेटेड टू द साइकोलॉजी ऑफ ए पर्सन। दिस रेफर्स टू द साइकोलॉजी ऑफ ए पर्सन लाइक द रॉन्ग एजम्पशंस, रॉन्ग एटीट्यूड एंड द, हम लोग कह सकते हैं कि पहले से किसी चीज़ के लिए हम एजम्पशंस कर लेते हैं कि नहीं ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा है, या उसको हम गलत समझते हैं, तो हमारी रॉन्ग एटीट्यूड के कारण चीज़ें होती हैं। तो हमारी अगर किसी भी चीज़ को लेके अगर हम लोग गलत सोच रहे हैं या हमारी साइकोलॉजी ठीक नहीं है, तो वहाँ पे जो भी बैरियर क्रिएट होगा वो साइकोलॉजिकल बैरियर होगा। एंड साइकोलॉजिकल बैरियर जस्ट क्रिएट ड्यू टू द दिस बैरियर इज क्रिएटेड, क्यों उत्पन्न होता है ये? ड्यू टू द रॉन्ग साइकोलॉजी, जस्ट बिकॉज ऑफ द wrong thoughts, wrong, or we can say negative, wrong या negative thoughts, wrong perceptions। अगर आप गलत सोच रहे हो किसी व्यक्ति को या किसी चीज के बारे में, is created by the wrong thoughts, wrong and negative thoughts of the receiver। अगर जो रिसीव करने वाला व्यक्ति है इंफॉर्मेशन को, अगर उसके मन में किसी भी चीज को लेके उसके साइकोलॉजी गलत है या उसने किसी भी चीज को लेके गलत धारणा बना रखी है, तो उसके मन में जो भी चीज है वो उसको मिसअंडरस्टैंड कर सकता है या मिस इंटरप्रिटेट कर सकता है, वो डिस्ट्रस्ट कर सकता है। डिस्ट्रस्ट का मतलब यहाँ पे अविश्वास कर सकता है। तो इस प्रकार से जो भी बैरियर ये जो है साइकोलॉजिकल बैरियर, उसकी मानसिक जो भी धारणा है उसके कारण से क्रिएट हुआ, जो उसके थॉट है, जो उसके विचार हैं, उसके कारण से वहां पे एक बैरियर क्रिएट हुआ, क्योंकि ही हैज ऑलरेडी फिक्स द साइकोलॉजी अबाउट दैट पर्सन। बिकॉज वहां पे जो एक रिसीवर है उसने एक ऑलरेडी साइकोलॉजी फिक्स कर रखी है, तो इस कारण से जो भी व्यवधान उत्पन्न होते हैं उसे हम साइकोलॉजिकल बैरियर कहते हैं। वी द रिसीवर कैन मेक द रॉन्ग एजम्पशंस। द रॉन्ग एजम्पशंस का मतलब है गलत धारणाओं को जब वो करता है, पहले से ही एज्यूम कर लेता है, तो वहाँ पे जो है जो बैरियर क्रिएट होता है उसे हम बैरियर कौन सा कहते हैं? साइकोलॉजिकल। और कैन मेक द रॉन्ग एजम्पशंस। इसमें क्या करता है कि रिसीवर जो है ऑलरेडी सब कुछ गलत धारणाएं अपने मन में क्रिएट कर लेता है, कुछ रॉन्ग एजम्पशंस बनाता है, जिसके कारण से क्या होता है? व्यवधान उत्पन्न होता है और वहां पे वो साइकोलॉजिकल बैरियर का काम करता है। द नेक्स्ट वन इज फिजिकल बैरियर। अब ये फिजिकल बैरियर जस्ट बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल बैरियर ऑल्सो। दिस बैरियर इज एन एनवायरमेंटल बैरियर because it is related to the environment. This barrier is an environmental barrier। चाहे आपसे पूछा जाए फिजिकल बैरियर क्या होता है या फिर आपसे पूछा जाए कि एनवायरमेंटल बैरियर क्या होता है, द आंसर विल बी द सेम। एनवायरमेंटल बैरियर है ये, और ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है। एनवायरमेंटल बैरियर इट क्रिएट्स, क्यों क्रिएट होता है ये? ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मीन्स मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब जो दूरी है सेंटर और रिसीवर के बीच में। प्रॉक्सिमिटी, नॉइज, वेदर, नॉइज, प्रॉक्सिमिटी, वेदर, लाइट, ETC। कई सारे कारण हो सकते हैं। लाइक हो सकता है कि वो जहाँ पे व्यक्ति से बातचीत करने जा रहा है या सेंडर और रिसीवर के बीच में इतना ज़्यादा डिस्टेंस है, इतनी ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी है कि वहाँ पे जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है वो क्लियरली हो नहीं सकती। या नॉइज है, शोर है, अगर वातावरण में शोर होगा तो कभी भी कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से हो नहीं सकता।
क्योंकि वहां पे वो जो नॉइज है उसको प्रॉपर तरीके से होने नहीं देगा। वेदर कंडीशंस हैं, समटाइम्स वेदर कंडीशंस की वजह से हम लोगों के घर में सिग्नल्स चले जाते हैं या नेटवर्क के इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो भी वहाँ पे प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर टॉकिंग टू समवन बट सडनली क्या होता है कि सिग्नल्स नहीं है, या बारिश की वजह से या मौसम की वजह से, हमारे घर में वेदर की वजह से प्रॉपर हम मोबाइल फ़ोन से या अपने टेलीफोन से किससे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज़ ड्यू टू द वेदर कंडीशंस और द प्रॉपर लाइट भी अगर नहीं है, लाइट मतलब कि जो भी रोशनी है, अगर जहाँ आप कम्युनिकेशन कर रहे हो या कोई भी इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, अगर वहाँ पे सही प्रकार से रोशनी नहीं है तो भी वहाँ पे जो है क्रिएट हो सकता है कौन सा बैरियर, फिजिकल बैरियर। ओके, अब जो है हमने डिस्कस कर लिया सिमेंटिक बैरियर क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है, फिजिकल बैरियर क्या है। अब जो हमारा नेक्स्ट वन है दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अब ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है, कैसे होता है? और द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर को हम कह सकते हैं कि ये जो है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है क्योंकि जब हम कार्यरत होते हैं या अपने वर्क प्लेस पे काम करते हैं तो वहाँ पे कई सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, या वहाँ का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उन रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से जो भी व्यवधान उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कहा जाता है। तो इसके बारे में समझेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल क्योंकि आप नाम से क्लियरली समझ सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर दिस बैरियर is due to the very rigid rules and regulations। अगर इतना ज़्यादा रिजिड होगा मतलब कि बहुत ज़्यादा अगर वहाँ का माहौल स्ट्रिक्ट होगा, वेरी रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का जो रूल्स और रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा ही हार्ड होंगे या स्ट्रिक्ट होंगे तो वहाँ पे कम्युनिकेशन करना मतलब जो है पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को आदान प्रदान नहीं कर सकता। This barrier is due to the very rigid or the strict rules and the regulations of the organizational structure. There cannot be the process of communication smoothly due to these rigid rules, है ना। अगर इतना रिजिड रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, जहाँ के प्रोटोकॉल्स इतने ज़्यादा टिपिकल होंगे कि वहाँ पे जो सुपीरियर है वो अपने सबॉर्डिनेट से या सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर से ठीक प्रकार से कन्वर्सेशन नहीं कर सकता या कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, तो वहाँ पे जो बैरियर क्रिएट होगा उस एरिया में या उस जगह पे किस लिए क्रिएट होगा, जस्ट ड्यू टू दिस बाउंड्रीज, इन बाउंड्रीज के कारण क्रिएट होगा। जो भी वहाँ पे रिजिडिटी है, जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, इतने ज़्यादा हाई फाई रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं कि वहाँ पे कोई भी कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता। और कोई अगर सजेशन देना चाहे या अपनी बात कहना चाहे तो वो उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में अपनी बात को रख नहीं सकता, कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो जरूरी है कि वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा हो या माहौल ऐसा हो कि कोई भी सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट से या सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर से खुल के बातचीत कर सके। द नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के बाद में जो नेक्स्ट बैरियर है हमारा दैट इज द कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर से मतलब है वी कैन सी व्हेन देयर इज द वेरिएशन ऑफ द कल्चर, है ना। कल्चर में जब वेरिएशंस हो, वेरिएशंस का मतलब है बहुत सारे विभिन्न कल्चर के लोग हम लोग एक साथ होते हैं और इन विभिन्नताओं की वजह से कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। दैट इज द कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर से मतलब है दिस बैरियर इज क्रिएटेड ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द कल्चर। This barrier refers to the variation of culture
वेरिएशन ऑफ कल्चर का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोग जब वो एक साथ होते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी कल्चर से बिलोंग करता है और दूसरा किसी और से बिलोंग करता है तो नो डाउट वहां पे कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता। भाई एक इंडिया का व्यक्ति इंडिया के व्यक्ति से प्रॉपर कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन एक इंडिया का व्यक्ति एक अमेरिका के व्यक्ति से प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। ठीक है, तो दिस बैरियर रेफर्स टू द वेरिएशन ऑफ द कल्चर of different countries, अलग अलग देशों के लोग जब कम्युनिकेट करेंगे तो ऑब्वियसली बैरियर क्रिएट होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ द दिस इज कॉल्ड द कल्चरल बैरियर। इवन नॉट ओनली आई विल से अबाउट द कंट्रीज, अगर मैं बात करूँ ना तो इंडिया में हम लोग वी हैव द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, है ना। अगर इंडिया में बातचीत करते हैं तो यहाँ पे भी डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर है और इन्हीं डाइवर्सिफिकेशन की वजह से कई बार हमारे आपस में बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यूपी से बिलोंग करते हैं बट यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन हु बिलोंग्स टू एमपी, बिहार या कहीं और से वो पर्सन बिलोंग करता है, तो भी कई बार हमारी बोलचाल, भाषा इतना डिफरेंस होता है दोनों चीज़ों में, तो वहाँ पे भी हमारा जो है बैरियर क्रिएट हो जाता है। तो वी कैन नॉट से जस्ट ओनली ड्यू टू द कंट्रीज बैरियर, बिकॉज ये जो बैरियर है कल्चरल बैरियर ये कई बार एक कंट्री के लोगों में भी क्रिएट होता है जस्ट ड्यू टू द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द कल्चर। क्योंकि एक देश में भी कई स्टेट्स के लोग रहते हैं और इसके बावजूद भी आपस में एक दूसरे को समझ पाना या अपने कम्युनिकेशन को प्रॉपर तरीके से कर पाना, क्योंकि लैंग्वेज अलग हो जाती है, बोलने का तरीका अलग हो जाता है, इवन हमारी एसेंट जो टोन है, बात करने का जो तरीका है, जो वे ऑफ स्पीकिंग है वो भी चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो बैरियर क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं कल्चरल बैरियर। द नेक्स्ट वन इज पर्सनल बैरियर। अब ये पर्सनल बैरियर क्या है? पर्सनल बैरियर जो कि रिलेटेड टू द पर्सनैलिटी, है ना। पर्सनल बैरियर, पर्सनल बैरियर का मतलब होता है क्योंकि दिस बैरियर इज रिलेटेड टू पर्सनैलिटी। किसकी पर्सनैलिटी? जो भी रिसीवर है। दिस बैरियर वो उस इंफॉर्मेशन को अपने अकॉर्डिंग उसका अर्थ निकालेगा। इज रिलेटेड टू द पर्सनैलिटी, उस पर्सन की जो पर्सनैलिटी है उसके अकॉर्डिंग जो वो उसका अर्थ निकालेगा, वो जो उसके लिए एजम करेगा उसे हम पर्सनल बैरियर कहते हैं। टू द पर्सनैलिटी ऑफ द रिसीवर, जो उसके थॉट्स हैं, जो भी उसके विचार हैं, it creates due to the person's assumptions and the way of thinking, सोचने समझने का जो भी उसका तरीका है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये हमारी पर्सनैलिटी से तरीका है कि हम किस कैरेक्टर के पर्सन हैं। इफ आई एम अ नेगेटिव पर्सन देन आई विल ऑलवेज थिंक अबाउट द नेगेटिव अबाउट द अदर पर्सन्स और द पीपल, और इफ आई एम अ पर्सन हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड देन आई विल थिंक दैट अबाउट द पॉजिटिविटी। तो मुझे सब कुछ पॉजिटिव नजर आएगा और मैं नेगेटिव हूँ तो मुझे हर सब कुछ नेगेटिव नजर आएगा, क्योंकि हमारे पर्सनली हमारा जैसा भी किसी भी चीज़ को एजम्पशन होता है या हम जो भी विचार रखते हैं अपने मन में उसे हम पर्सनैलिटी बैरियर कह सकते हैं, पर्सनल बैरियर कह सकते हैं, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है। बिकॉज हर पर्सन की पर्सनैलिटी अलग होती है, हर व्यक्ति के सोच विचार अलग होते हैं। तो इस प्रकार से जो बैरियर से हमारे में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, हमारे मे बी द लैक ऑफ अटेंशन, योर पुअर लिसनिंग, है ना, कई सारे और भी बैरियर्स हैं। ये जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं ये मेन बैरियर्स हैं जो हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर से काम करते हैं। उसके अलावा कई और ऐसी चीज़ें होती हैं जो भी हमारे कम्युनिकेशन को प्रभावित करती हैं या उनमें बैरियर्स क्रिएट कर सकती हैं। वो और कौन से हैं बैरियर्स मैं आपको और थोड़ा सा बताऊंगी, उनके बारे में आप नाम से समझ जाएंगे, बहुत सिंपली हम उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे कि अभी तक हमने 6 बैरियर समझे, सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, फिजिकल, कल्चरल और द पर्सनल बैरियर। इसके अलावा कुछ और बैरियर्स हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि बहुत सिंपली आई विल डिफाइन, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ नेक्स्ट नंबर जो हमारा है दैट इज अ लैक ऑफ प्लानिंग।
नाम से समझ गए होंगे आप, इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगी। लैक ऑफ प्लानिंग के मतलब है अनप्लान्ड वे में। अनप्लान्ड वे मतलब अगर आप किसी भी चीज को प्लानिंग तरीके से नहीं कर रहे हैं, प्लान बना के नहीं कर रहे हैं, यू आर डूइंग द लैक ऑफ प्लानिंग। तो अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वहां पे जो आपका काम है वो प्रॉपरली नहीं हो सकता, जस्ट बिकॉज यू आर लैकिंग, वहां पे आपके अंदर कोई कमी रह गई है ना। तो बस आप कोई भी काम करने से पहले एक अच्छे से उसको प्लान कीजिए और प्लान वे में वो काम करेंगे तो बैरियर्स क्रिएट नहीं होंगे। अब आप प्लानिंग क्यों करेंगे कम्युनिकेशन करने में? देखिए, जब हम कभी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं या अपने भाई बहनों से या फ्रेंड से बातचीत करते हैं, सो वी नेवर थिंक अबाउट एनीथिंग, हम कुछ नहीं सोचते, बस वी जस्ट टॉक। लेकिन whenever we have to talk to the authorities or the other persons who are very high in level or the designations or the, अगर आप कहीं ऐसी जगह पे कि आप अपने ऑफिस में हैं, अपने बॉस से बातचीत करनी है, अपने सुपीरियर से बातचीत करनी है, या जो है कोई ऐसा व्यक्ति है जो हायर अथॉरिटी का है, तो यू विल हैव टू मेक अ प्लान इन योर माइंड। आपको अपने दिमाग में कहीं ना कहीं एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक प्लान सेट करना पड़ेगा या एक माइंड सेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बातचीत कर पाएंगे। क्यों? बिकॉज अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप कुछ सोचेंगे और कुछ कहेंगे। दैट मीन्स तो मेक अ प्लान बिफोर गोइंग टू सच पीपल। आप एक फॉर्मल जगह पे होंगे तो यू विल हैव टू फॉलो द रूल्स और द रेगुलेशन, देन यू विल कम्युनिकेट। सो लैक ऑफ प्लानिंग के कारण भी बैरियर्स क्रिएट होते हैं। द नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ अटेंशन। अटेंशन का मतलब है यहाँ पे, लैक ऑफ अटेंशन का मतलब है अगर आप किसी भी बात पे ध्यान नहीं देते, मीन्स आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, है ना। तो क्या कर रहे हैं आप? आपके अंदर लैक ऑफ अटेंशन है। आपसे किसी ने कुछ कहा, कुछ सुना या कुछ बताया, बट यू आर नॉट पेइंग एनी अटेंशन। दैट मीन्स कि वहां पे बैरियर क्रिएट होगा। आपसे कुछ कहा गया, अब फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर आपकी मदर ने आपसे कुछ कहा बट यू आर नॉट लिसनिंग, यू आर नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू द वर्ड्स, अगर आपने उन शब्दों पे कोई ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा कि आप उस पर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। और जब आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो क्या क्रिएट होगा? एक बैरियर क्रिएट होगा। वो क्या कहेगा? उसे हम लैक ऑफ अटेंशन कहेंगे। इसे आप चाहें तो लैक ऑफ अटेंशन कहें, या फिर आप चाहें तो इसे हमारे इस इतने बैरियर्स के बाद में जो नेक्स्ट बैरियर है दैट इज द ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन। ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब होता है दैट इज द ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। मीन्स कि जब भी किसी की कैपेसिटी से ज्यादा उसको इंफॉर्मेशन दे दी जाती है या कोई भी मैसेज या इंफॉर्मेशन उसको अत्यधिक मात्रा में दे दी जाती है तो क्या होता है कि उसका ओवरफ्लो होता है और फिर इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाती। तो इस प्रकार से जो इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है वो एक बैरियर का काम करता है। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएं तो एक वाटर टैंक की जो कैपेसिटी होती है, मान लीजिए वाटर टैंक की कैपेसिटी 500 लीटर है या 1000 लीटर है, लेकिन उसमें उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर आप पानी डाल देंगे तो क्या होगा कि वो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप किसी व्यक्ति को उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो ओवरफ्लो हो जाएगी। तो इसलिए ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन भी एक प्रकार के बैरियर का काम करता है। अब ये हमने डिस्कस किया अपने बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अब इन बैरियर्स पे हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं, वो कौन कौन से मेथड्स हैं या कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा इन बैरियर्स पे ओवरकम किया जा सकता है, इनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप अच्छे से समझिए, पढ़िए, टाइप ऑफ बैरियर्स के बारे में और समझिए, सीखिए। और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इनको दूर करने के तरीके। तब तक के लिए थैंक यू।